क्लास 6 NCERT। इससे पहले हमने 7 क्लास से लेकर 9 क्लास के ज्योग्राफी को कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग उसमें जाकर देख लीजिएगा। अभी हम क्लास 6 से ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं और इसे SST वाला पूरा पाठ करवा देंगे। चलिए, सौरमंडल में पृथ्वी, इसके बारे में जानेंगे। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना इतना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़ रहे हो। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप अलग अलग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में 1 बार ही देखते हैं, मतलब पूरी चंद्रमा को। देखिए, इसको अंडरलाइन करते हैं क्योंकि कॉपी पर नोट करना है। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात होती है, जिसे पूर्णिमा कहते हैं। यह 1 महीने में 1 बार ही दिखती है, इसे नोट करना है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होगा कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसीलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। सूर्य, चंद्रमा तथा ये सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैस से बने होते हैं। इसके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश होती है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। चलिए, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चीजों को देखते हुए चलते हैं। आपको आवश्यकता होगी 1 टॉर्च, एक सादा कागज, पेंसिल तथा एक सुई। कागज के मध्य में टॉर्च को इस प्रकार रखें कि उसका कांच कागज से सटा रहे। इस टॉर्च के कांच के चारों ओर एक वृत्त खींचे। वृत्त मतलब गोला होता है। कागज पर वृत्त के क्षेत्र में सुई से छोटे छेद करें। अब कागज के छिद्र वृत्तीय भाग को कांच पर सामने की तरफ रखें तथा टॉर्च के चारों ओर कागज को लपेटकर रबर बैंड लगा दें। ध्यान रहे कि टॉर्च की स्विच कागज के बाहर रहे। अंधेरे कमरे में एक सादी दीवार की ओर मुंह करके एक टॉर्च को लेकर कुछ दूर पर खड़े हो जाएं। दूसरी सभी बत्तियों को बुझा दें। अब टॉर्च की रोशनी को दीवार पर डालें। आप दीवार पर प्रकाश के अनेक छोटे बिंदु को देखेंगे।
बिल्कुल वैसे ही जैसे रात के समय आसमान में तारे चमकते हैं। अब कमरे की सभी बत्तियों को जला दे, प्रकाश की सभी बिंदु लगभग अदृश्य हो जाएंगे। आप इसकी तुलना उस अवस्था से कर सकते हैं जब रात्रि के समय आसमान में चमक वाले ये तारे सूर्य के बाद अदृश्य हो जाते हैं। अदृश्य मतलब दिखाई नहीं देना। देखिए यहाँ पर ये ध्रुव तारा है जो कि उत्तर दिशा की ओर दिखाता है। ये संकेत है कैसे उत्तर में देखिए मिला रही है। ये 7 तारों का समूह है। ये ध्रुव तारा से ही उत्तर दक्षिण की दिशा का पहले पता करते थे। देखिए एक लड़की है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत दूर होने के कारण हम लोग उसकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते तथा ये अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अदृश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ये थी अर्सा मेजर और बिग बियर भी क्या है, एक प्रकार का नक्षत्र है। इसे नोट कर लीजिएगा। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि, 7 तारों का समूह जिसे सप्तऋषि कहते हैं। यह तारों का समूह है जो कि इन नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारे, ग्रहों तथा नक्षत्रों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव भी कहते हैं, अभी बताया था हमने। यह आसमान में हमेशा एक ही दिशा पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारों की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र में देखकर यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक कल्पना रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव की ओर इंगित करती है। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह अंग्रेजी में प्लेटो कहते हैं। ग्रीक भाषा के प्लेनेटा इन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है, मतलब दिखाई देती है। देखिए अभी सप्तऋषि वाला देख लेते, ये कुछ नोट्स हैं, इसे पढ़ लेते हैं। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस
के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे पिंडों से बने हैं, पट्टी से बने हैं। पृथ्वी से इन छल्लों की शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। ये सब सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है? बुध है 58 मीटर, और उसके बाद शुक्र है 108, पृथ्वी 150, उसका मंगल है 228, उसका बृहस्पति है 778। देखिए बीच में क्षुद्र ग्रह है, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह हैं। ये शनि है 1427 और यूरेनस है 2869। नेपच्यून है 4496। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, यहाँ पर। अरे भाई पीछे से। बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 88 दिन में करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में। शुक्र सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 255 दिन में करता है, अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन में। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 365 दिन में और अपने अक्ष पर 1 दिन में 24 घंटे में। पृथ्वी की चंद्रमा की संख्या 1 है। मंगल सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 687 दिन में करता है, अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में। चंद्रमा की संख्या 2 है, फोबोस और डिवोस। रुकिए, यहाँ पर है। आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत नजदीक हैं। ये चट्टानों के बने हुए हैं। ये जो क्षुद्र ग्रह से अंदर है, जैसे बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल है, ये आंतरिक ग्रह हो गए। और बाकी क्षुद्र ग्रह से बाहर वाले बाहरी ग्रह, जैसे बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, यूरेनस हो गया और नेपच्यून हो गया, ये सब बाह्य ग्रह में आ जाते हैं। चलिए, बृहस्पति सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 11 साल 11 महीने 12 साल में, अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे में 56 दिन। चंद्रमा की संख्या लगभग 53 दिन। शनि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 29 साल 5 महीने, अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट। चंद्रमा की संख्या लगभग 53 है। बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस के तरल पदार्थों से बने हैं और आंतरिक ग्रह हैं जो छोटे चट्टानों से बने हैं। देखिए, आंतरिक ग्रह चट्टान से और बड़े वाले गैस से बने हैं। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 84 साल, अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट। चंद्रमा की संख्या 27। नेपच्यून सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 164 साल, अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे और 7 मिनट। चंद्रमा की संख्या 13 है। चलिए, इसी से आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसीलिए
सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों में लिखें। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। देखिए चंद्रमा जो है पृथ्वी की चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। में से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। सौरमंडल सूर्य के ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है तथा अत्यधिक गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है तथा सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। लेकिन हम इसके अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर, सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूर के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून हैं। और इसे याद करने की ट्रिक ये है। मैं भी आप लोग देखकर याद कर लीजिएगा। ऐसे हम इसका और भी अच्छा सा ट्रिक शॉर्ट्स में डाल देंगे, वहाँ पर आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिसका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं। अक्सर दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं शब्द को कहते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जैसे जियो शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी का, ग्राफी का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में अधिक जानें। एथियोलॉजी मतलब पृथ्वी का अध्ययन, मेट्रो मतलब पृथ्वी का मापन और आइड मतलब पृथ्वी के आकार के अनुरूप, आकार के जैसा। रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोल पिंडों एवं उसकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोलीय आर्यभट्ट प्राचीन भारत के खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परिवर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोल बिंद ब्रह्मांड रहस्यों को खोजने में लगे हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक तथा अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगते हैं। सूर्य और पृथ्वी जुड़वा ग्रह माने जाते हैं। जुड़वी बहन भी बोलते हैं।
पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोए गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। ज्यादा बड़ा होगा तो छोड़ दिया करेंगे। पृथ्वी की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने केवल 8 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह। यह धुरी के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसे आकार भूभाग कहा जाता है। भूभाग का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभव केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यह पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जल के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। उन्हें कारकों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह जल से ढकी हुई है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर कदम रखा है? चंद्रमा हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह कितना बड़ा है इसलिए प्रतीत है क्योंकि यह हमारे ग्रह के अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उस प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने में पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इस रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। पृथ्वी की कक्षा स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, एंडुसेट इत्यादि। रॉकेट का प्रक्षेपण, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, उपग्रह का कक्षा में प्रवेश। ये रहा अंतरिक्ष में से लिया गया चंद्रमा की तस्वीर। पृथ्वी नीली से दिखाई दे रही है। थोड़ा सा देख लेते हैं कितना बड़ा है। नहीं, थोड़ा सा ही ऐसे देख लेते हैं। इसी में खत्म कर लेते हैं। जल्दी जल्दी। जीव एवं पौधे को जीवित रहने के लिए तथा विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है? चंद्रमा का पृथ्वी का
एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसी के परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की उपस्थिति जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति के बीच में थे, ये देखिए क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के भी भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं, उसे उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी उल्का पिंड पृथ्वी के इतनी नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। परिणाम स्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाता है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैले चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। यह हमारे सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। लाखों आकाश गंगा मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक कभी भी इसके बारे में अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। बस खत्म ही होने वाला है। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य का विचार कीजिए। इसमें लाखों असंख्य आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आप कहाँ हैं? देखिए, सबसे हम ये पृथ्वी, उसके बाद ये हम हैं, उसके बाद पृथ्वी हो गया, उसके बाद हो गया सौरमंडल, उसके बाद हो गया आकाशगंगा और सबसे ऊपर ब्रह्मांड हो गया। चलिए, क्लास 6 का चैप्टर 1 तो ख़त्म हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 देखेंगे और 6 का पूरा SST कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आगे की क्लास में बढ़ेंगे। ऐसे 9th क्लास तक हमने ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं। सीटेट का भी नोट्स डाल दिए हैं, CDP EVS का नोट्स डाल चुके हैं और CDP का भी डाल चुके हैं। अब बच गया है हिंदी, बच गया और मैथ बच गया, उसे भी डाल देंगे। आप लोग बढ़िया से लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें और हमें भी सपोर्ट करें ताकि जल्द से जल्द हम सीटेट की क्लास से यूट्यूब पर ले सके।
एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी आ जाएगा, इसीलिए जितना जल्दी हो सके